नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम दो शब्दों सत्य और यथार्थ पर चर्चा करेंगे। क्या आप इन दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? आज हमारी संपूर्ण चर्चा का केंद्र बिंदु यही दो शब्द रहेंगे। मित्रों, ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों को समान अर्थ मानकर प्रयोग करते हैं। क्या आप भी आज तक इन दोनों शब्दों को समान ही समझते थे? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये दोनों शब्द समानार्थी नहीं हैं। इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सत्य वो है जो निरपेक्ष है, लेकिन यथार्थ निरपेक्ष नहीं होता। अलग अलग आयामों में इसका अर्थ एवं रूप बदलता रहता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम पंच ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं वो सब यथार्थ है। यथार्थ अलग अलग देश काल एवं अलग अलग आयामों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्य ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है जो किसी भी देश काल में नहीं बदलता। ये हर जगह एक समान है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इंद्रियां अर्थात कान, नाक, आँख, जीभ एवं त्वचा हमें सदैव धोखा दे रही है? ये हमें यथार्थ यानी कि रियलिटी का बोध तो कराती है, लेकिन सत्य से ये हमें हमेशा अनजान बनाए रखती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक हवाई जहाज नज़दीक से तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन दूर से वो हमें छोटा ही दिखता है। इसी तरह से हम इस जगत में केवल 7 रंगों को ही देख सकते हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में सिर्फ 7 रंग ही हैं? इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। मित्रों, हमारे कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें ही सुन सकते हैं। क्या इससे ज्यादा या कम प्रबलता की ध्वनि इस दुनिया में नहीं है? तो स्पष्ट है कि हमारे कान भी हमें धोखा देते हैं। रही बात नाक, जीभ व त्वचा की, तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि कुछ गंधों, कुछ स्वादों और कुछ स्पर्शों को छोड़कर बाकी प्रकार की गंध, स्वाद और स्पर्श हमारी समझ और क्षमता से परे हैं। मित्रों, हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं वो सब कुछ यथार्थ अर्थात रियलिटी है। लेकिन दोस्तों, सत्य यथार्थ नहीं है। सत्य क्या है? इसे ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। मित्रों, आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में इसी को नेति नेति कहकर पुकारा है। इसी को उन्होंने ब्रह्म की संज्ञा दी है। मित्रों, उनका कहना है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो यथार्थ है। यही ईश्वर की माया है। सत्य तो इससे परे है, जो कि स्वयं ईश्वर है। इसी सत्य की खोज में हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों ने संसार का त्याग कर योगमय, भक्तिमय जीवन जिया, ताकि उस सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप ईश्वर को जान सके। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि इस संपूर्ण विवेचना से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दोस्तों, इस संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि हमें केवल अपनी इंद्रियों पर भरोसा करके सिर्फ अपने आप को सही मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम सत्य को अपनी सीमित क्षमताओं के कारण समझ नहीं पाते और अपने अधूरे ज्ञान को ही सच मानने का दावा करते हैं। दोस्तों, जैन दर्शन का साम्यवाद सिद्धांत सत्य की व्याख्या का सबसे उचित तरीका है। जैनों का मानना है कि हमारा कोई भी ज्ञान निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। हमारा सारा ज्ञान सापेक्ष है। दोस्तों, जैनियों ने इसे एक उदाहरण से समझाया है कि एक हाथी को 6 अंधे अगर स्पर्श करें तो जो सूंड पकड़ेगा वो इसे रस्सी कहेगा, जो पेट छुएगा वो इसे दीवार कहेगा, जो पैर पकड़ेगा
वो इसे खंबा कहेगा, परंतु सत्य को संपूर्णता में कोई समझ नहीं पाएगा। मित्रों, यही स्थिति हम सबकी है। हम सभी केवल अपनी दुनिया समझने की क्षमता के आधार पर विश्व की एक पक्षीय व्याख्या करते हैं और संपूर्ण सत्य से हमेशा अनजान बने रहते हैं। मित्रों, हम सभी को अपने ज्ञान के इस दंभ को छोड़कर सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तभी हम सत्य को समझ पाएंगे, क्योंकि हर विचार में सापेक्षिक सत्यता तो अवश्य है। मित्रों, अगर सीमित शब्दों में कहें तो केवल अपने ज्ञान या विचार को सत्य मानकर दूसरे के विचार व ज्ञान का उपहास करना आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देगा और हमारे विश्व समाज की उन्नति के विकास को अवरुद्ध करेगा, क्योंकि सत्य यथार्थ से बहुत अलग है। क्योंकि कई बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो सामने होता है वो हमें दिखता नहीं है। धन्यवाद।